माधव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते कार्य मुक्ति करता। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। रहीमन फिरी फिरी पोइए, जो टूटे मुक्ता हार। मोतियों की माला किसी बहाने यदि टूट जाए, मोती बिखर जाए, तो हम बेसब्री से उन मोतियों को इकट्ठा करके फिर से पिरोने की कोशिश में लग जाते हैं। हमारे जीवन में जिनका योग बना है, जिनका हमारे ऊपर उपकार है, हमारे जीवन में जिनका योग बना है, जिनका हमारे ऊपर उपकार है, छत्र छाया है, लाख बार वे रूठ जाए हमसे, फिर भी उनको मनाने की कोशिश करना। रहीमन फिरी फिरी पोइए, जो टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। ज्ञानार्थियों, पर्व गांठ को कहते हैं। गांठ की खासियत जुड़ने की है, वो जोड़ता है, टू ब्रिंग टुगेदर। वैसे आप तो जानते ही होंगे, पर्व का एक अपभ्रंश शब्द है पोर, जो गन्ने में अक्सर यूज होती है। पोरे होती है ना, और विज्ञान ये कहता है गन्ने में जितनी ज्यादा पोरे, गन्ना उतना मजबूत, गन्ना उतना मीठा, जुड़ने के अवसर प्रदान करने वाले हैं पर्वादिराज दशलक्षणी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यही वह अवसर है, यही वह काल मंगल है, जो उत्तम अट्ठम आदा कुंद आचार्य देव की भाषा में सर्वोत्तम पदार्थ आत्मा है। उससे जुड़ना जरूरी है, और उससे जुड़ने के लिए, बूंद सागर में मिलने के लिए बाह्य साधन के रूप में द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल वत काल मंगल के अंतर्गत इस पर्वादिराज की बड़ी महिमा है। ज्ञानार्थियों, अनादिकाल से जिस रास्ते पर हम चलते आए हैं, आज एक अनोखे मोड़ पर हम आकर खड़े हैं। ये मोड़ इसलिए अनोखा है, यहां से दो रास्ते डाइवर्टेड दिख रहे हैं हमको। आज तक ऐसे दो ऑप्शन, दो अल्टरनेटिव्स हमारे सामने प्रस्तुत न थे। आज पहली बार दो रास्ते दिख रहे हैं हमें। असहज महसूस कर रहे हैं हम, किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। करे तो क्या करें, कदम किस दिशा में बढ़ाए। एक डिलेमा को फेस कर रहे हैं हम, एक असामंजस्य को फेस कर रहे हैं हम। एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है, बहुत चहल पहल है,
काफी भीड़ है, और जहां भीड़ है वहां पर भय का विशेष काम नहीं है, और मेरे अपने स्वकीय वहीं से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। एक वह रास्ता है जो लगभग परिचित सा है, दूसरी तरफ एक रास्ता है लगभग सुनसान शून्यवत, देखने को भी भय लगता है, उस तरफ कदम बढ़ाने को ही भय लगता है। उस रास्ते पर चले तो आखिर कैसे चले? ऑप्शन दो है आपके पास, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द वुड, है ना। आई हैव ऑप्टेड द लेस ट्रैवर्स्ड बाय। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत अच्छी पोएम है, किसी ने पढ़ी होगी, इंग्लिश साहित्य की बड़ी शानदार पोएम है, जहां पर वे कहते, दो रोड्स मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, और आज जो कमाल मेरे जीवन में दिख रहा है, जो बदलाव दिख रहा है, उसका श्रेय केवल उसको जाता है कि मैंने उस रास्ते को ऑप्ट किया जहां से बहुत ही कम लोग जा रहे थे। एनीवे, आइए, अपन मोड़ पर खड़े थे, बड़े साहस की जरूरत है उस रास्ते पर चलने के लिए। ना ही अपने कोई है ना सहयोग साथी की कोई गुंजाइश, उम्मीद भी। जो भी होगा हमारा ही होगा, फेलियर होगा, सक्सेस होगा, उसके लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। और मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। भीड़ के बिना वो कैसे रह सकता है? उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, बीमारी में सुमारी में, हर जगह हमें किसी न किसी की जरूरत होती है, पड़ोसियों की जरूरत होती है। आज इस मार्ग पे आए हैं, माना समाज की जरूरत नहीं है, लेकिन साधर्मियों की जरूरत तो फिर भी महसूस कर रहे हैं। अब क्या करें इन दो रास्तों पर? एक जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जब पूछा गया, साइन बोर्ड से बता रहे हैं यह रास्ता सुख की ओर जा रहा है, भीड़ वाला, जो अभ्यस्त है, श्रुत परिचित अनुभूत, चौथी गाथा समय सार। दूसरा जो रास्ता है, जो मेरे लिए एक बहुत नया है, एक क्रांतिकारी कदम होगा मेरे जीवन में, हालांकि उस तरफ देखने का मेरा साहस नहीं हो पा रहा है अभी। ये जो रास्ता है, जो नया सा है, पूछा गया तो वे भी ये बता रहे हैं कि यह रास्ता भी सुख की ओर जाता है। अब समझ में ये नहीं आता, जब दोनों रास्ते सुख की ओर जाते हैं, व्हाई देयर इज अ डेविएशन, व्हाई देयर इज अ डाइवर्जन? फिर दो रास्ते क्यों है? दो, टोडरमल जी की भाषा में, दो कारणों से एक कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? हालांकि इस सुख को ज्ञानी जन ये कहते हैं, इस सुख के भेष में उतरा हुआ दुख ही है। और आप जानते होंगे, व्याघ्र उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि हर कोई उससे बचना चाहता है, बट एक गोमुखी व्याघ्र होता है, इफ यू मे हैव हर्ड, जो गाय के मुखौटे में आता है भेष के रूप में, और है व्याघ्र, सावधानी के बराबर कुछ भी अवसर नहीं देता। एनीवे, जो भी है, सुख के भेष में ये एक जो मार्ग दिख रहा है, ये भोगों का मार्ग है, इंद्रिय सुख का मार्ग है, ये इंद्रिय सुख की ओर ले जाएगा। डेफिनेटली ये जो मार्ग, जो राइट वर्ड्स नया सा दिखाई दे रहा है, कहते हैं धर्म इसका साधन है और अतीन्द्रिय सुख इसका गंतव्य है। हो गए दो मार्ग हमारे सामने, एक भोग और एक धर्म। मैं किस मार्ग पर चलूं, सवाल ये है। ये चैलेंज भी है, एक चुनौती भी है। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ये कहते हैं, पापात दुखम धर्मात सुखम इति सुप्रसिद्धम मिदम वचः, तस्मात् विहाय पापम सुखार्थी चरतु धर्मम। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, यह सर्वपरिचित न्याय है, गुणभद्राचार्य कहते। इसीलिए ज्ञानी जनों को चाहिए, तस्मात् विहाय पापम,
पाप के मार्ग को छोड़े और धर्म की मार्ग की ओर बढ़े, तो हम इसे फिक्स कर देते हैं कि यद्यपि बहुत बड़ा क्राउड उस तरफ से जा रहा है, एक बार जोखिम ले ली जाए। क्योंकि आज तक जिस मार्ग पर चलते आ रहे हैं थोड़ा मिलता जुलता ही है वो पहले वाला मार्ग, पहला रास्ता जो दिखाई दे रहा है। भोग के स्तर थोड़े ऊंचे जरूर है, विशेष लुभावने हैं, बट स्तर एक है। और ज्ञानी जन एक चीज को अनुभव करने के बाद समस्त जाति की परीक्षा कर लेता है। फॉलो कर रहे हैं बच्चों? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, मजा आ गया। एक स्थाली पोलाक न्याय कहलाता है। विच न्याय? स्थाली पोलाक न्याय। मराठी भाषी यदि कोई होगा यहाँ पर, जो मैं हूं, शीतावरून भाताची परीक्षा। चावल पके हैं कि नहीं देखने के लिए चावल का एक दाना बस दबा कर देख लीजिए, फिर चावल के एक एक दाने दबा कर देखने की गरज नहीं है। फल के ठेले पर जाते तो एक सैंपल ही तो देखते हैं हम, और उस सैंपल से पूरे फल राशि की हम परीक्षा करते हैं। जब एक भोग की, जब एक सामग्री की हमने परीक्षा की है, तो इससे सामान्य अनुमान हो जाता है कि सभी भोग हीनादिक रूप से, स्थाली पुलाक न्याय से, एक ही जाति के होने से, बहिर्विषय होने से, ये हीनादिक रूप से दुख रूप ही होंगे। और एक बार रिस्क आजमाया जाए नए रास्ते पर चलने के लिए, और वैसे मजबूत रास्तों पर अकेले ही लोग चलते हैं। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर को जिसके पीछे नोबेल अवार्ड मिला फॉर लिटरेचर, उस गीतांजलि में बहुत सुंदर बात रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, वॉक अलोन, वॉक अलोन, मोस्ट फॉर्चुनेट वॉक अलोन। अकेले चलो रे भाग्यशाली। अकेले चलो। उनकी पूरी बात मैं बताऊं, यदि मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। रे पथिक तू तो चलता चल, तेरी पुकार से, तेरी दहाड़ से यदि तेरा साथ कोई न दे, फिर भी पथिक तू तो चलता चल। घनघोर अंधकार हो, कांटों से लुहलुहान तुम्हारे पैर हो जाए, तब भी इन पसलियों को निकालकर उसकी मशाल बनाकर पथिक तू तो चलता चल। वो प्रसंग वहां से पठनीय है मूलतः। अकेले का मार्ग जानकर आइए धर्म मार्ग पर चलने का थोड़ा सा साहस बटोर ही लेते हैं। वैज्ञानिक जो है, नई नई परीक्षा करना फर्ज जो हमारा है। अभी धर्म के क्षेत्र में भी काफी, उस बड़े मार्ग में भी छोटे छोटे बहुत सारे मार्ग दिख रहे हैं। काफी सारे संप्रदाय, कल्ट्स, सेक्ट्स, काफी सारे पंथ, मत मतांतर दिखाई दे रहे हैं। समंत भद्र आचार्य की भाषा में तीर्थकृत समयानाम च, बोलो आगे बोलो। ओहो, वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। आप्तमीमांसा तत्वज्ञान भाग 2 का अंतिम पाठ है बच्चों, इसको जाने मत देना हाथ से। इसका पाठ इतना जरूरी है, ये कंठस्थ होना इतना जरूरी है। आप्तमीमांसा का पहला अध्याय ही तो है आपके अध्ययन में, 16 कारिकाएं। तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधतः, बोलो सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिद एव भवेद गुरु। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए था। एक नाराजी हुई मुझे, तत्वज्ञान भाग 2 का पाठ है, ये कंठस्थ चाहिए हमें, कंठस्थ। और ये स्तोत्र है बच्चों, स्तोत्र। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी भक्तामर का, कभी किसी पूजन भक्ति का लोभ छोड़कर आपको पाठ करने में भी ये चाहिए, नवीन नवीन पाठ करते रहे। ये ब्यूटी, ये सौंदर्य सब हमारे लिए है।
और जो बहुत टाइम पढ़ने में नहीं आती वो चीज विस्मृत हो जाती, ओझल हो जाती है। परीक्षा मुक्त सूत्र का पहला ही सूत्र कहता है वैसे पहले सूत्र के आधार से आगे के सूत्र कहते जो विस्मृत हो जाते वो एज गुड एज नया विषय हो जाता है फिर से पढ़ने के लिए। क्या कह रहे समनभद्र आचार्य? तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरुद्धता है। यहाँ पर कई जनों ने धर्म के नाम पर दुकान खोल रखी है। मैं किसके दरवाजे खटखटाऊं? और कितने जन द्वारा परीक्षण करने के लिए भी खड़े हैं। मैं किसकी बातों में आ जाऊं? कितने प्रलोभन है यहाँ पर, कितने आश्वासन है यहाँ पर, कितने वादे हैं, क्या क्या है। मैं कहाँ जाऊं? और सभी जन वादे कर रहे हैं कि मेरा ही धर्म सच्चा है। समनभद्र आचार्य देव कहते हैं सर्वेशाम आप्तता नास्ति। बट सभी जन सही नहीं हो सकते। कश्चित एव भवेद गुरु। इसमें से कोई एक ही सही है, बट वो एक में कौन सही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। और फिर थोड़ी धक धक भी हो रही है, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो रही है। जब भी कोई नए मार्ग पर चलने की बात आती है, परिवार से, समाज से, दुनिया से हटकर अलग रास्ते पर चलने की बात आती है, थोड़ा रिस्की मामला तो हो ही जाता है। ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। लेकिन ये रिस्क आजमाया जा सकता है। फिर भी कभी कभी ये लगता है स्वधर्म निश्रेयो पर धर्म भयावह। अपना जो चल रहा है चलते रहो भैया, अभी कहाँ रिस्क लेंगे, क्या क्या करेंगे। समाज नहीं छोड़ सकते हम। बहिष्कार का झटका भी आप लोगों ने देखा नहीं है। पूरा गांव जब बहिष्कृत कर देता है, आप समाज के लोग भी जो आपके चरण चूमते थे वे आपको देखकर थूकने लगते हैं। वहां पर सर्वाइवल की कल्पना आपने कभी की है? मैं भी कभी इन रास्तों से गुजरा हूं। ये बड़े सुहावने रास्ते, बड़े चुनौती भरे। मोर द रिस्क्स मोर द चांसेस ऑफ रिटर्न्स। जितनी जोखिम ज्यादा उतनी प्राप्ति की गुंजाइश ज्यादा। हर फील्ड में आजमा लेते हैं उस रास्ते को। उन धर्म कहलाने वाले अनेक रास्तों पर जब हम दृष्टि फेरते हैं, यह भी भूमिका का दूसरा पड़ाव है मेरा, दशलक्षणी का। कल दोपहरी से एक नया विषय चलेगा, दोपहर के सत्र का दृष्टि का विषय। रात्रि में यथावत एक एक लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। 10 दिन आज रात से हमारे पास है। धर्म का एक सामान्य बेस आपको क्लियर हो, ऐसा क्लिक हुआ मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, धर्म कहलाने वाले अनेक मार्गों में से एक मार्ग कुछ ऐसा है जो झाड़ी झुरमुट से कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। अरे यहां से तो लगभग कोई आता जाता ही नहीं दिख रहा है। और आप एक नियम जानते होंगे, जिस रास्ते से बहुत जन जाते आते नहीं, वो बाद में अरास्ता हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है जैसे यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था। ये मार्ग बहुत घास फूस उगाती है, आपको कल्पना होगी। हरित भूमि तृण संकुलित, समुझे परे नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद से लुप्त होए सदग्रंथ। इतना पाखंड हो गया, अभी मूल मार्ग ही लुप्त सा दिख रहा है। और जो रास्ता ही बंद होता दिख रहा है, जिस रास्ते से कोई बढ़ता ही नहीं दिख रहा है, सन्मार्ग, जिस पर मुझे चलने का अभी निर्णय करना है, वो तो रास्ता ही अनक्लियर है।
और यही डाउटफुल है, यहां से कोई रास्ता भी निकला है, कभी यहां से कोई चल भी पाया है? और भैया कितने जनों से विचार विमर्श करने की कोशिश की हमने, भैया कौन सा धर्म सही है बताओ तो हम उस मार्ग पर चले। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, ये कुछ कहते, ये कुछ कहते, ये कुछ कहते। अशोक राजा देखो ना, सब जन कहते हैं कर्मानंद जी जो आर्य समाज के थे 1500 जनों को लेकर जैन हो गए, चंद्रगुप्त जैन थे, फलाना ये थे। बट हमने तो ये सुना है अशोक जो जैन था अच्छा खासा आदमी, वो तो बौद्ध हो गया। अब हम क्या प्रामाणिक करें, हम क्या करें? और ग्रंथों को खूब पढ़ने की कोशिश की हमने, ग्रंथ भी 1000 प्रकार की बातें बताते हैं। मुनियों के पास जाने की कोशिश की, सब मुनि अलग अलग बात बताते हैं। दिमाग खराब हो रहा है हमारा सुखी होने के नाम पर। कितनी टेढ़ी खीर है ये भैया, जो चल रहा है चलने दो, हमारा आज तक ठीक था। फिर वही, फिर क्रांति की वो उमंग जो कभी स्पार्क हुई थी, वो फिर लो फड़फड़ाने लगती है और बुझने के कगार पर बढ़ जाती है। क्या किया जाए? और तर्क की कितनी वैल्यू है, वही तर्क तरकीब से कुतर्क के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोयन गतास पंथा। ये ख्याल में आता है ये तत्व बहुत ही सूक्ष्म है भैया। जो बड़े बड़े लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं चुपचाप चलते रहो। सभी जन धूप खे रहे हैं, तुम 1.5 अकल तुम्हारी क्यों लगा रहे हो? तुम भी आगे बढ़ो, खेलो, और फिर अकेले पड़ जाओगे समाज से, और कोई लॉजिक वॉजिक तो तुम्हारे पास है नहीं। पंचामृत अभिषेक सभी जन कर रहे, चुपचाप फॉलो करो। वे मूर्ख है, वे मूर्ख है, वे मूर्ख है, और इतने पढ़े लिखे हैं, वे करते हैं। क्या चाहिए? आगम प्रमाण चाहिए क्या? हरिवंश पुराण पढ़ा नहीं है क्या? पद्म पुराण पढ़ा नहीं है क्या? पंचामृत अभिषेक के उल्लेख सब जगह है, कोई मेरे घर की बात है क्या? और कोई आज के लिखे ग्रंथ है क्या ये? ओह माय गॉड, ओ माय गॉड। अब क्या करे, क्या करे, क्या करे? आचार्य महर्षि झूठ तो नहीं बोलते। और देखो ये जिनसे ना आचार्य बोल रहे हैं, अब कैसे ना माने? ये भैया दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूं तो क्या करूं? हाँ, ऊपर से ये दिखता है हिंसा तो नहीं होना चाहिए। दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। हम तो एक काम करें, जो बड़े बड़े हैं हम तो उन्हीं के पीछे चलो, उन्हीं की पूंछ पकड़ के, उनका हाथ पैर पकड़ के, जो भी हाथ में आएगा पकड़ के निकल लेंगे। बट बड़े की परिभाषा करेगा कौन? ये भी बड़े, वो भी बड़े, सब नेता मंडली बड़ी है। लेकिन इस डिलेमा को मैं विराम देता हूं। इस असामंजस्य की स्थिति जो हमारी लगभग आध घंटे से चलती आ रही है, उसको विराम देकर आचार्य देव ये कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। धर्म का एक लक्षण चिन्ह हम तुम्हारे हाथ में देते हैं, वो मोहर तुम्हारे हाथ में मिलने पर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं जांच सकोगे, परख सकोगे, तुम स्वयं पारखी हो इसके। वो चिन्ह विशेष क्या है? आकुलता का समूल नाश, इच्छाओं का पूर्णतया अभाव, वो धर्म है। क्योंकि इच्छा वो दुख का कारण है। The root cause of sorrow is desire. पैसा होगा तो पंखा ला पाएंगे ना, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन पंखे की जरूरत किसको पड़ती है? पंखे की जरूरत उसको पड़ती है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी बर्दाश्त वो नहीं कर सकता जो शरीर से ज्यादा अटैच्ड है। तो दूसरा भी तो एक उपाय हो सकता है, या तो तुम्हारे पास पैसा होना जरूरी है, या शरीर से अटैचमेंट हटाना जरूरी है। और पैसा लाकर क्या करोगे? गर्मी में यही गर्म हवा फेंकेगा, नहीं फिर कूलर लाऊंगा। कहाँ तक पानी भरते रहोगे? यही करते आ रहे हो तुम। मैं तो फिर एसी लगाऊंगा, कमाते कमाते फिर मर जाओगे तुम। और एसी से कितने रोग हो रहे तुम्हें पता नहीं क्या? तो यहां से भी मरना है तुम्हें, वहां से भी मरना है। तो क्या करूं?
हम तुम्हें उपाय बता रहे जो तुम्हारे अधीन है। तुम्हारे तिजोरी की चाबी, अभी अभी भैया कह रहे थे अंतिम लाइन, हमारे परिणामों के मालिक हमारे पड़ोसी नहीं है। हमारे तिजोरी की चाबी अगल बगल वालों के जेब में नहीं रखनी है। हमें शरीर से अटैच कौन हुआ है? आपत के तुमने फटे में टांग उलझाई है, उसने तो कभी तुम्हें बुलाया नहीं है। मान न मान तुम्हारा मेहमान घुसे बैठे हो तुम, लात मार के एक दिन तुम्हें भगा देने वाला है। याद है तुम्हें वसंत सेना की कहानी? वसंत सेना को कितना पोसा, और कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी की टेढ़ी। अरे वेश्या की जात वैसी होती है, वेश्या पर वेश्या से दिल थोड़ी लगाया जाता है यार। पूरी गृहस्थी उंडेल दी तुमने। अरे चारुदत्त तुम्हें कोई समझ भी है? क्या करे इससे? सोच रहा था चारुदत्त कि मैं नहीं भटकूंगा, लेकिन अंदर गए तो बाहर ही नहीं निकल रहा है। एक मैसेज भिजवा दो यार उसके घर। उसके घर क्या, अभी घर तो उसका वही बन गया कोठा। एक मैसेज भिजवा दिया, घर चलो भैया, सभी जन राह देख रहे हैं। नहीं, वसंत सेना इज एवरीथिंग फॉर मी। वसंत सेना मिल गई तो मुझे सब जन्नत मिल गई। समझ में आ रहा है ना बच्चों वसंत सेना मतलब? समझ रहे? कितने बच्चे समझ रहे हैं मुझे? वसंत सेना वेश्या थी, चारुदत्त वेश्या के चंगुल में फंस गया था। आप जानते इस बात को? नहीं जानते? ओ शॉकिंग। अच्छा 11वीं वाले कुछ बच्चे होंगे। हमारे प्रथमानुयोग में चारुदत्त की कथा है, बौद्धों के साहित्य में भी है, हिंदुओं के साहित्य में भी इस चारुदत्त की कथा, और श्वेतांबर साहित्य में भी इस चारुदत्त की कथा है, जो इतना सज्जन था, देवांगना समान, अपनी पत्नी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता था। पक्का सम्यक दृष्टि, पक्का स्वाध्यायी, बट देखते देखते गाड़ी इस कदर फिसल गई, हर पत्नी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। महीनों बीत गए, शादी के बाद भी भोग का ठिकाना नहीं है उसका, और स्थितियां कुछ इस कदर बिगड़ गई कि एक वेश्या के चंगुल में ऐसा फंस गया, वहां से सालों उस कोठे में से निकला ही नहीं। फंडिंग कौन कर रहे भैया? फंडिंग वही माँ बाप, घर से फंडिंग हो रहा है। हाँ, अजीब दास्ता है यार। बच्चे का पतन अपने माँ बाप करा रहे हैं। एट व्हाट कॉस्ट? नहीं नहीं, ये षड्यंत्र उन्हीं के द्वारा रचा गया था। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बड़ों में? ठीक है, दिस इज नेसेसरी फॉर मी टू नो, क्योंकि चारुदत्त कैरेक्टर ही पता नहीं होगा तो फिर बड़ी समस्या है ना ये तो। चारुदत्त का कैरेक्टर ही पता नहीं आपको। एनीवे, अब जानते हो बच्चों, सालों बीत गए, 10-15 साल बीत गए, फिर एक मैसेज भेज दिया घर पर, अब चारुदत्त के पास, योर फादर इज ऑन द डेथ बेड। मरने की कगार पर है बाप तुम्हारा, नाम ले रहे तुम्हारा। अब बाहों में वेश्या थी, उसने इतना ही बोला, अबे मरा तो नहीं है ना, हो जाएगा ठीक। फिर और एक खबर आई 8-10 दिन के बाद, योर फादर इज नो मोर, बाप मर गया है तुम्हारा। बाहों में फिर वही वसंत सेना थी, तो बोला अभी तो वैसे ही नहीं रहे, अब मुझे तो ऐश करने दो। खैर, मैं कहाँ चला गया? मैं तो एक बात कह रहा था, धर्म की एक परिभाषा हमने फिक्स की थी। वो कौन सी की थी धर्म की परिभाषा? इच्छाओं का अभाव। मैं पंखे से बात चालू की थी। शरीर से अटैच होना भी हमारे हाथ में, और शरीर से डिटैच होना भी हमारे अधीन है। शरीर ने यह नहीं कहा है तुमको, तुमने स्वयं अपनी कंगाली को आमंत्रण दिया है चारुदत्त।
वसंत सेना लेने के लिए तुम्हें घर पर नहीं आई थी। फिर से ये मत कहना वसंत सेना ने मुझे बिगाड़ा है। दरवाजे के बाहर भी वो खड़ी नहीं हुई थी। आजकल की वेश्याओं जैसी भी वो बाहर आकर खड़ी नहीं थी मार्केटिंग करने के लिए। पहले की वेश्याओं को बड़ी अदब थी, तुम क्या जानो। वेश्या घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, घर में तुम घुसे उनके। एनीवे, पर द्रव्य पर दोषारोपण क्यों? शरीर ने कब कहा है मुझे ये सब चाहिए? ये तुम्हारी दिमागी हालत बिगड़ गई है। माइंडसेट तुम्हारी मानसिकता की बात है। और तुम ही तो थे जब गरीबी में कैसे कैसे दिन निकाले हैं, बिना पंखों के टाइम निकाला है। अरे मूर्ख, तुम्हारे घर के ऊपर छप्पर तक नहीं था, भूल गए क्या वे दिन? अभी तुम्हें लग रहा है ये चाहिए वो चाहिए। बहुत पर निकल आए हैं क्या तेरे? हटने पड़ेंगे, भेजना पड़ेगा तुम्हें। कहा? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है जी? सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। धर्म की एक परिभाषा जो हमें बताती है इच्छाओं का अभाव वही शाश्वत सुख है। कहते हैं ना, जिसे गाड़ी में घूमने की इच्छा है उसी को गाड़ी सुख कर रहा है। जिसने कपड़ों में सुख बुद्धि की है उसी को कपड़े सुख कर रहे हैं। पर द्रव्य उसी को सुख कर रहे हैं जैसे जिसने ऐसी मानसिकता बनाई है। मानसिकता छोड़ दो तो आज भी ये तुम्हारी कोई गरज के विषय नहीं है। देखना हो तो मुनिराज को देख सकते हो। धर्म की यह परिभाषा कहने के बाद मैं थोड़ा व्याकरण की ओर बढ़ूंगा जो आपके काम की चीज होगी। उसे काम की चीज तो होनी चाहिए। एंड एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, नोटबुक के बिना भी कुछ बच्चे आए, व्हाई इज इट सो? कुछ चौकियां यहाँ खाली रहती है, ये चौकियां आप बच्चे ले सकते हैं। थोड़ा आगे बैठ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इतनी जगह का मुझे कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। धर्म की मैं परिभाषा की ओर अप्रोच करता हूं। परिभाषा एक, जो वस्तु के द्वारा धारण किया जाए वह धर्म। सिंपल परिभाषा, जो धारण किया जाए वह धर्म। धरती इति धर्म। जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उसे प्रॉपर्टी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, गुण कहते हैं, शक्ति स्वभाव कहते हैं। जैसे आत्मा है, आत्मा के द्वारा ज्ञान धराया गया, इसलिए ज्ञान आत्मा का धर्म है। अभी इस निगाह से देखोगे आप तो हम सभी धर्मात्मा है, यहां बैठे वाले। आप क्या समझ रहे हो? जीव की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल छहो द्रव्य धर्मात्मा ही है, धर्मों के ही पिंड है। हर एक वस्तु अनेकांतमयी है, हर एक वस्तु धर्मात्मा है। धर्म की पहली परिभाषा, जो वस्तु के द्वारा धारण किया जाए। धर्म के बिना कोई भी वस्तु हुआ ही नहीं करती। वत्थु सहा, वो धम्मों की जो गूंज आ रही है ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, वो गूंज इसी की तरफ संकेत करती है। वस्तु का जो स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है, जो धारण किया जाए। ये द्रव्यार्थिक नय से मैंने धर्म की परिभाषा की, अथवा निश्चय नय से मैंने धर्म की परिभाषा की। अब दूसरे फैसेट से देखने की कोशिश करते हैं। परिभाषा दो, जो धारण करे सो धर्म। ये कौन सी परिभाषा है? मिलती जुलती सी दिख रही है।
जो धारण किया गया है वो धर्म परिभाषा एक, जो हमें धारण करता है वो धर्म परिभाषा दो। दूसरी परिभाषा जो हमें धारण करता है मतलब जो हमें धरेगा, जो हमें धरेगा मतलब जो हमें उठाएगा। धरना समझ में आता ना, धरना जो हमें धरेगा, जो जिस पर हम बैठे खड़े हैं उसे क्या कहते हैं? एक नाम है, बोलिए जरा सभी जन। हाँ, प्लीज बी फोकस्ड। हाँ, धरती। धरती धरती क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धरती है, सबको बनाए रखती है, सपोर्टिव है वो, देयरफॉर दैट इज धरती। समंतभद्र आचार्य देव क्या कह रहे थे भूल गए? देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो जीव को उत्तम स्थान में धारण करे, धारण कराए, वह धर्म। तो आ गए हम दूसरी परिभाषा पर धर्म के। पहली धर्म की परिभाषा थी वो शक्ति रूप धर्म की परिभाषा थी। इस धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति रूप धर्म की बात है। ये प्रकट होने वाले धर्म की हम बात कर रहे हैं। पर्यायर्थिक नए के विषयभूत धर्म की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए निश्चय व्यवहार का पछड़ा मैं इसमें नहीं डालना चाहूंगा। निश्चय का शब्द मैंने अभी थोड़ी देर पहले द्रव्यार्थिक के लिए लगाया, तो वह हटा दीजिए वहां से। अभी केवल द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक इसमें बने रहिए। पहली परिभाषा क्या बनाई धर्म की? जो धारण किया जाए वो धर्म, दर्शन ज्ञान, ये धर्म। दूसरा, जो जीव को धारण करे, समंतभद्र आचार्य देव के ही शब्दों में, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जीव को ऊंचे स्थान में धारण करता है। जयचंद जी की 12 भावना में से धर्म भावना को कोई याद करेगा? जयचंद जी की 12 भावनाओं में से धर्म भावना की कोई लाइन बोलेगा? पार्डन अगेन? नहीं बच्चों, नब्ज बड़ी कमजोर है। इज्जत का भी सवाल खड़ा होने पर हम राख नहीं पा रहे हैं। और आई थिंक जयचंद जी की 12 भावना वितराग विज्ञान में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वितराग विज्ञान, राइट? अंतिम पार्ट है। लिसन, दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी। क्या कह रहे हैं? दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी। द्रव्यार्थिक नए के विषयभूत धर्म की बात की जा रही है। यह शक्ति रूप धर्म है बच्चों, शक्ति रूप धर्म। सबके पल्ले लाल। कल एक बहुत सुंदर चर्चा चली, मैं आपके साथ साझा करता हूं उस बात को। मूग होते, मूग देखे बच्चों, मूग खाने के मूग। कुछ मूग बटर होते, जानते आप लोग? बटर 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 मतलब जो सिजने की सामर्थ्य नहीं रखते। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे ज्ञानार्थियों में? गुड 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 गुड, ठीक है। अब प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हो बच्चों, कुछ भी, एज यू लाइक, बट बी फोकस्ड। बटर मूग आप लोगों ने देखा है बच्चों? मेरा प्रश्न है, बटर मूग में सीजने की लायकत है क्या? आपको क्या लग रहा है? हा, साइंस साइंस, विज्ञान विज्ञान। आंखों से दिखता है वही सब कुछ होता नहीं है।
और ज्ञान की इन आंखों से जो दिखता है, मैंने अभी क्या कहा, ज्ञान बोला क्या, आंखें आंखें बोल रहा था। आंखों से जो जो दिखता है वो सब सही दिखता है ऐसा नहीं। ये तो इंद्रियां है ना, धोखाधड़ी तो करेगी। परोक्ष ज्ञान है, अस्पष्ट है, अविशद है। ज्ञान के चक्षु से देखने की कोशिश करिए। मैंने ये पूछा, ये जो बटर मूग है, जो बटर मूग नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपके थाली में आए हैं, जो आपके पेट में गए हैं, जो चबाए गए हैं, मैं उन मूगों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिजाए गए थे। मैं उन मूगों की बात कर रहा हूं जो आपके थाली में आने पर आपको डाउट हुआ तो आपने थाली से अलग कर दिए, जिसको 10-20 बार कुकर में चढ़ाया भी है आपने, लेकिन कुछ बात बनी नहीं है, पत्थर जैसे रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है, क्या वो बटर मूग में सिजने की सामर्थ्य है? और उत्तर इतना सरल होता तो क्या मैं प्रश्न पूछता? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि उसमें सिजने की सामर्थ्य है। करके दिखाओ जी। आपको कोई स्पेशल कुकर है क्या? क्या करेंगे? कोई विशेष आग है क्या? है क्या टेक्निक? चलो चलो, आप तो सिजा कर दिखाओ। चलो 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 चलो। अरे मूर्ख, जैसे सिजा कर दिखाने की तुम बात कर रहे हो, यदि वैसा दिखाया जाता तो इसे बटर कैसे कहते? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर आप ही तो कह रहे हो उसमें सिजने की सामर्थ्य, ये हम प्रूव करेंगे। हाँ, तो कर ही तो रहा हूं मैं। उसी बटर मूग को लीजिए आप और उसको बोइए जमीन में, गहरा बो। उससे जो फसल आएगी मूग की, उस मूग को अब सिजाने के लिए रख दीजिए। क्या ख्याल है आपका, वो सिजेंगे कि नहीं सिजेंगे? मेरा सिंपल प्रश्न ये है, वे जो सीजे है, बाप का ही खून तो बच्चों की धमनियों में बहता है ना, ऊपर ही नहीं रहता, तो नीचे कहां से आता? जैसे नाचर देव का वो उदाहरण, कर्ता कर्माधिकार का, जौ में से जौ ही तो निकलेगा, गेहूं में से गेहूं निकलेगा, चावल में से चावल निकलेगा। कारणानुसारिणी कार्याणि कारणानुविधायिनी कार्याणि, जैसा कारण वैसा कार्य, जैसा बाप, जैसे जाके बाप मतारी वैसे वाके लड़का। जैसे माँ बाप होते वैसे बच्चे होते हैं। इस सामान्य नियम के तहत जिस बटर मूग को तुमने बोया है, उसके माध्यम से जो आए उसमें से तो कोई बटर नहीं निकला। इसका मतलब यह हुआ इसमें सिजने की सामर्थ्य है। तो फिर सिजा कर दिखाओ। देखो मेरे भाई, मैं द्रव्यगत सामर्थ्य की बात कर रहा हूं, मैं पर्यायगत सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं। अभव्य में पर्यायगत सामर्थ्य नहीं है मुक्त होने की, लेकिन अभव्य में द्रव्यगत सामर्थ्य है मुक्त होने की। और जो बटर मूग है ना, उसी के साथ थोड़ा डील करते हैं अभी। वो बटर मूग जहां से पैदा हुआ है ना, उसकी पैदाइशी माँ बाप है ना, उसके इसकी जो वंशावली है वो तो सब सींचती है। इसका मतलब इसी की सामर्थ्य है वो। और दूसरी बात, जिस माँ बाप से ये पैदा हुआ है वो राशि भी पूरी सींचती थी, और जिसके साथ ये पैदा हुआ है उसके भाई बहन भी सबके सब सींचते थे, और सामर्थ्य सबके बराबर होती है, सबके पल्ले लाल। द्रव्यगत सामर्थ्य इज अनचैलेंजेबल। You are continuously laughing, my dear. और थोड़ा नजदीक बैठना चाहिए, और बैठना इस कदर चाहिए
जिससे मैं आपको आपके साथ चार आंखें कर सकूं और आप मेरे साथ, एक के पीछे ऐसे जैसे कोई चोरी करके बैठा हो। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं साफ साफ एक जन को देख सकूं और एक जन साफ साफ मुझे देख सके। खैर, पहले धर्म की परिभाषा थी मेरी द्रव्यगत सामर्थ्य की, जिसमें तो मैं सभी द्रव्यों को धर्मात्मा कह रहा था। आपने परमानंद स्तोत्र पढ़ा है ज्ञानार्थियों? आपको चाहिए, प्लीज डोंट माइंड, घिसे पिटे भक्ति भजन को दोहराने के बजाय थोड़ी नवीनता की ओर आपको बढ़ना चाहिए। नवीनता का मैं रसिक नहीं हुआ ऐसा कुछ, बट भाव भाषण के लिए एक सामग्री हमारे लिए चाहिए। जब कर्णान योग के निषेध का प्रकरण चल रहा था, 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो टोडरमल जी को सामने वाला शंकाकार ये कह रहा है, पढ़ने में बड़ा खेद होता है, प्रमाद आता है, दिमाग खराब होता है साहब कर्णान योग पढ़ कर। अरे तुम्हारा कहाँ से खराब होगा, पहले से ही खराब है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं है। देखो वैसे तुम करते क्या हो बाय द वे दिन भर? कुछ नहीं, सब पढ़ते ही रहते हैं हम। क्या पढ़ते हो? अध्यात्म समय सार, नहीं समय सारा तो उत्तरम किंचिदस्ति। टोडरमल जी कहते हैं अध्यात्म को पढ़ने में भी, बारंबार पढ़ने में भी वैसा उत्साह नहीं रहता, इसलिए कठिनता भाषित होने पर भी कर्णान योग के विषय में प्रवृत्ति करना। हाँ, ये बात तो है। थोड़ा नवीनता आजमाया करो। पंडित जी कह रहे, पंडित जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक बात लिखते हैं। पंडित जी, टोडरमल जी मतलब एक जीता जागता उदाहरण है। इस काल का कोई व्यक्ति हजारों ग्रंथों का आलोड़न कैसे कर सकता है, उसका और कोई उदाहरण मेरे दिमाग में आ नहीं सकता। वे टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये कह रहे, और कोई ग्रंथ पढ़े होंगे तो बताना भैया। हु इज द पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू? आप जो ठेठ मेरे सामने बैठे हो, हाथ ऊपर करना जरा। हाँ बिल्कुल। व्हाट इज योर नेम माय डियर? भारत। और आप तो स्वयं एक देश हो यार, मैं तो साधारण आदमी हूं, मैं आपसे क्या बात करूं। आपके पीछे कौन बैठा है बाय द वे? विज्ञान, 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 माय डियर विज्ञान। आपके जीवन में आप आगे आ सकते हैं जरा माय डियर मेरे भाई, आइए। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? ना, आप बैठिए 11th होकर आप पीछे भी बैठ लेते हो, सब मैनेज कर लेते हो ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में इतनी निरस्ता क्यों है? जैसा स्पिरिट होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? कोई थकान का कारण है क्या विशेष? सीढ़ियों पर सो रहे थे यहाँ पर पीछे में, जो ऊपर से नीचे आया। हाउ फनी। मुझे लगा होगा कोई कर्मचारी वगैरह, आप क्या करें, लेकिन मुझे फिर भी दया आई कि बेचारा कितना थका होगा झाड़ू पोछा लगा कर। फिर नहीं, सॉरी, पर नीचे आए तो मैंने कुर्ता देखा, तो मैंने कहा फिर ये तो ज्ञानार्थी होना चाहिए। मैंने कहा क्या कारण हो रहा होगा, यहाँ सीढ़ियों पर आकर सो रहा है। कोई बात नहीं। उमंग उत्साह क्यों नहीं है आप में? जैसे ये कौन है आप भाई, क्या नाम है आपका? पार्डन? नहीं, आप पार्डन? शुभ। ओके। ये स्पिरिटफुली बैठे, स्पिरिटफुली। इनकी आंख और मेरी आंख झुक नहीं पा रही है, मैं इनको भी देख रहा हूं निरंतर।
आप में से कुछ बच्चे हैं, थोड़ा डेवलप करो स्किल्स। आए हैं तो कुछ करना है। टॉप सीट्स आर ऑलवेज वैकेंट, जनरल सीट्स आर क्राउडेड। आम लोगों के स्थान भीड़ से भरे होते हैं और साधारण लोगों के स्थान पर जाकर देखो, वहां पर कोई कंपटीशन और भीड़ नहीं होती। बी स्पिरिटफुल। आप लक्ष्य समझे जीवन का, यहाँ आने का लक्ष्य को चेस करिए। लक्ष्यहीन जीवन क्यों ढो रहे हैं हम? खाना पीना चले जाना ये कोई लक्ष्य थोड़ी है। अरे भाई कहाँ पर आए हो? जागो। जगाने वाले भी अन्यत्र मिलेंगे नहीं। हम धर्म की पहली परिभाषा आपको कह रहा था। आई एम लेफ्ट विथ 6 मिनट्स। परमानंद स्तोत्र की मैं बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था नवीन नवीन चीजें आपको पढ़ते रहना चाहिए। यह सब हमारा वैभव है और मरने के पहले यदि हमारे हाथ कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं लगी तो हमारा जिन धर्म मिलना बेकार। एक आध बार बुद्धि गोचर जितना महत्वपूर्ण साहित्य है वहां पर आंखें घूमी हुई होना जरूरी है। लोग तो कितना प्लान करते हैं, इस बार कैलिफोर्निया जानेंगे, इस बार यहाँ जाएंगे, इस बार यहाँ जाएंगे, यहाँ विश्व का एक चप्पा नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो उस जाति के राग रस वाले होते हैं। ठीक है। अरे वीर सावरकर ने, वीर सावरकर जानते हो? विनायक दामोदर सावरकर फ्रॉम महाराष्ट्र। उन्होंने एक लेखक थे, साहित्यिक थे। जब जेल में डाल दिया गया, काला पानी की सजा मिली थी अंडमान निकोबार, उनसे सब छीन लिया गया लिखने करने का। तो बच्चों जेल की एक एक दीवार को उकेर उकेर कर पूरा साहित्य से भर दिया था। उन्होंने लिख ली थी सब कविताएं, सब जगह एक स्थान नहीं छूटा था। एक द्रव्यगत योग्यता एंड एक पर्यायगत योग्यता। परमानंद स्तोत्र की मैं बात कर रहा था, जिसमें मैं ये कह रहा था, एक सुंदर छंद है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम। काष्ठ मध्ये नहीं, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिवः। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति। अयमात्मा शरीरेषु यो जानति सब पंडिता। कहते हैं ये आकलन स्वामी द्वारा लिखा हुआ है। वे कहते हैं शक्ति रूप से पाषाण में अभी भी सोना है, अभी भी इस लकड़ी में आग है, अभी भी दूध में घी है। शक्ति रूप विद्यमानता की बात कर रहे हैं। दर्श ज्ञान में चेतना, निश्चय धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्न त्रय, या में गर्भित जानी। एक व्यक्त होने लायक धर्म है, उसमें भी 2 सेक्शंस बनेंगे। एक निश्चय धर्म रत्नत्रय जो आत्मा से उपजा है और आत्मा के ही लक्ष्य से उपजा है। हालांकि स्वभाव भी उपजा तो आत्मा से ही है, लेकिन उपजा आत्मा के लक्ष्य से नहीं है, बाहर के लक्ष्य से उपजा है वो। इसलिए दया क्षमा आदि जो भाव है, इसे व्यवहार धर्म जानना। आज के दिन इतना ही।
रात से मैं उत्तम समाधि की चर्चा करूंगा, बढ़ाऊंगा आगे, बट मुझे बार बार लग रहा है जैसा स्पिरिट होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, और ना बढ़ाई की कोई बात है, ना मुझे कोई इम्प्रेशन झाड़ना है किसी के ऊपर, क्योंकि मैं अपने आप में संतुष्ट मस्त हूँ। मैं स्वयं को कम नहीं आंकता हूँ, और किसी की नजरों में मैं क्या हूँ इसकी भी परवाह नहीं करता। मेरी नजरों में तो मैं मस्त हूँ। बट 8वीं 9वीं 10वीं वाले अभी पढ़ते हैं गजपंत गुरुकुल में, कुल 2 महीने हुए हैं आकर। बहुत स्पिरिट देखते बनता है। एक भी बच्चा आंख मिचकता नहीं दिखेगा आपको, और मैं तो देख ही नहीं सकता किसी को सोता हुआ। ये वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है खैर सोने का, खूब सो लो आगे पीछे, ये तो कोई बात भी नहीं है। ये तो कि विचार आपको दिए जा रहे हैं, तो उसका आपको अवलोकन करना है, मूल्यांकन करना है। ये कितना बैठता है, वैलिडिटी कितनी है, उसको तोलना भी है। हमारा जीवन परीक्षा से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारा जीवन एक विद्यार्थी का जीवन होना चाहिए, और अंतिम सांस तक। खैर, फिर से थोड़ा स्पिरिटफुल रहिए, नोट्स में सजग रहिए। जो करना है अच्छे से ही करना है, प्रेशर से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, ओम नमः।